हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ राजीव रंजन एंड you're वाचिंग द एविएशन माइंड। क्या एमी फील्ड में यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड में बिना मॉड्यूल एग्जाम क्लियर किए हुए जॉब मिल सकता है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं? एमी कोर्स करने के बाद अगर मॉड्यूल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या घर बैठना पड़ेगा? जी हाँ गाइस, इसी सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये डाउट है एमी मॉड्यूल एग्जाम को लेकर कि क्या एमी मॉड्यूल एग्जाम का आखिर वैल्यू क्या है, कि आखिर क्यों जरूरी है एमी मॉड्यूल एग्जाम क्लियर करना? क्या बिना मॉड्यूल एग्जाम क्लियर किए हुए जॉब मिल सकता है? आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, वो व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं। तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक में पहले वीडियो नहीं बनाया हूँ तो क्यों ना एक फ्रेश वीडियो बना ले जाए, ताकि इससे बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाएगा। सो कम ऑन स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि एमी मॉड्यूल एग्जाम आखिर है क्या, क्यों देते हैं हम एमी मॉड्यूल एग्जाम। देखो 2019 के पहले जब सीआर सीरीज ई पार्ट 8 था, उस टाइम पे मॉड्यूल एग्जाम का कोई सिस्टम नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ पेपर 1, 2, 3 था, ठीक है, जो हर साल होते रहता था। लेकिन क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया कि वो जो सिस्टम था सीआर सीरीज ई पार्ट 8, उसे ना तो नॉलेज निखर के सामने आ रहा था, ना ही तो प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ से मिल पा रहा था। इसीलिए डीजीसीए और यासा ने मिलकर ये सीआर सीरीज ई पार्ट 8 को हटाकर सीआर 66 लाने का प्लान किया, यानी कि सीआर 147 लागू किया गया। तो सीआर 147 में मेनली प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया गया, और प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करने का रीज़न ही था ये मॉड्यूल एग्ज़ाम। तो एविएशन में यूँ कहें कि एरोप्लेन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जानने के लिए, डीप में जानने के लिए, डीप में प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए ये मॉड्यूल एग्ज़ाम बनाया गया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये पीछे देख रहे होगा हवाई जहाज़ है, ठीक है, इसका इंजन है, इसका बॉडी है, इसके अंदर विंग लगे हुए हैं, इसका अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो हर एक इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसमें एवियोनिक सिस्टम है, इसका लैंडिंग गियर सिस्टम है। तो अलग अलग सिस्टम्स को जानने के लिए, अलग अलग सिस्टम्स को समझने के लिए मॉड्यूल एग्ज़ाम लाया गया। अभी करंट में टोटल अगर B1.1 का बात करें तो 11 मॉड्यूल क्लियर करना होता है, तभी आप इस एरोप्लेन का इंजीनियर बनते हो। जी हाँ गाइस, मॉड्यूल एग्ज़ाम है वो ज़रूरी है इंजीनियर बनने के लिए। आपका डाउट था ना कि क्या मॉड्यूल एग्ज़ाम बिना क्लियर किए हुए इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बन सकते हो, आपको जॉब मिल सकता है। तो अगर बात करें मॉड्यूल्स का कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो मैं आपको बोला कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हवाई जहाज़ के। जैसे मॉड्यूल 3 है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ है वो रहेगा इसमें। मॉड्यूल 4 इलेक्ट्रॉनिक, मॉड्यूल 5 डिजिटल, जो भी कॉकपिट में जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखते हैं उसका पढ़ाई करने के लिए सेपरेट मॉड्यूल बना दिया गया है। मतलब जो भी मॉड्यूल्स आप सुन रहे हो ना, सारे का सेपरेट डिपार्टमेंट है। मॉड्यूल 6 हो गया मेटेरियल्स एंड हार्डवेयर, किस चीज़ से एरोप्लेन बना है। मॉड्यूल 7 हो गया मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, आखिर हवाई जहाज़ को मेंटेन कैसे करते हैं। मॉड्यूल 8 हो गया एरोडायनामिक्स, बेसिक एरोडायनामिक्स, हवाई जहाज़ उड़ता कैसे है। मॉड्यूल 9 हो गया ह्यूमन फैक्टर, काम करने के दौरान क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन फैक्टर वो बोलता है। मॉड्यूल 10 CAR सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, सिविल एविएशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा एक लंबा चौड़ा बुक है, वो आपको पढ़ना पड़ता है। मॉड्यूल 11A हो गया स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, जो एरोप्लेन के होते हैं। मॉड्यूल 15 इंजन, जेट इंजन हो गया, जो इंजन आप देख रहे हो लगा हुआ है, तो इंजन का पढ़ाई के लिए ये हो गया। मॉड्यूल 17 हो गया प्रोपेलर, प्रोपेलर आप जानते होगे कि वो घूमता है, ठीक है। तो ये सारे का अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, इसलिए मॉड्यूल जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ कि आप में से जो भी एमी में एडमिशन ले रहे हो, एमी कोई ख़राब कोर्स नहीं है, एक टेक्निकल कोर्स है, और आपको ऊपर जाने के लिए मॉड्यूल एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि आप एमी में आ रहे हो, मॉड्यूल एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं करना चाहते हो, और आपको जॉब तो मिल जाएगा लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ध्यान में ये रखें कि अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि जब तक मॉड्यूल्स एग्ज़ाम में क्लियर ना करूं तब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। आप मॉड्यूल एग्ज़ाम क्लियर करो ना करो, आपको एविएशन में जॉब मिल जाएगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे, ऊपर नहीं जा पाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इसीलिए ये दिमाग में रखें कि भाई क्लियर करना ही है एनी हाउ, ठीक है। सो गाइस, ये था आज का डाउट। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट था, तो आशा करता हूँ जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो।
और आप चाहते हो किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी डाउट हो आपको, आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू डबल बट प्लीज डोंट ट्रबल एनी बडी। सी यू। जय हिंद।